तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जो हमारी वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद आ रही है, तो आज की वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे भारतीय संविधान का भाग 2। और जो भारतीय संविधान का भाग 2 है उसमें नागरिकता के संबंध में बताया गया, उसी से संबंधित प्रावधान का अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है उसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और नागरिकता के संबंध में यदि बात करें तो सबसे पहला वर्णन जो कि अरस्तु के द्वारा किया गया था। अरस्तु जो कि एक यूनानी विद्वान था। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में जैसे मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति यदि भारत में आता है तो उसे नॉर्मली हम लोग एक पर्सन के अंतर्गत रखेंगे। ऐसा तो है ना कि उसे हम भारतीय नागरिकता दे देंगे। भारतीय नागरिक होने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान रखे गए हैं जिसे पूरा करने के बाद ही किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार जैसे कोई विदेशी व्यक्ति यदि भारत में आता है तो उसे हम लोग नॉर्मली एक पर्सन के अंतर्गत रखेंगे, ना कि उसे हम लोग भारतीय नागरिक बोलेंगे। और एक होता है आपका सिटीजन। अब सिटीजन में ऐसे लोग आते हैं जिन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त है। जैसे मान लीजिए जब हम लोग हैं तो हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है तो हम लोग सिटीजन के अंतर्गत आएंगे। और एक होता है आपका मिनियरिटी। अब मिनियरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक। अब भारत में अल्पसंख्यक के संबंध में यदि बात करें तो भारत में अल्पसंख्यक दो आधार पर हो सकते हैं। या तो भाषाई आधार पर हो सकते हैं या तो किसी धर्म को लेकर हो सकते हैं। जैसे भारत में हम लोग बात करें तो भारत में जैसे पारसी हो गए, मुस्लिम हो गए, जैन हो गए और एक आपका बौद्ध है। तो भारत में जो इस संप्रदाय के लोग हैं उन्हें अल्पसंख्यक में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जनसंख्या देखें तो भारत में बहुत कम है। हालांकि नॉर्थ स्टेट में जाने पर वहाँ कुछ ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वहाँ हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक में रखा जाता है, क्योंकि वहाँ हिंदुओं की जनसंख्या कम है। हालांकि मुख्य रूप से इनको हम लोग जानते हैं। तो अल्पसंख्यक क्या होते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि आखिर नागरिकता होती क्या है। तो नागरिकता एक प्रकार का विशेष अधिकार होता है जो कि किसी देश में रह रहे लोगों को उस देश के द्वारा या उस देश के संविधान के द्वारा दिया जाता है। जैसे भारत में यदि हम लोग को भारत की नागरिकता प्राप्त है तो हमें कुछ विशेष अधिकार है। जैसे जो हमारा वोटर कार्ड है, भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि 18 साल की उम्र सीमा पूरी कर चुका है उसे वोट देने का अधिकार है। तो कहीं न कहीं उसकी नागरिकता को दर्शाता है। ये अधिकार किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है जिसे भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त है। तो नागरिकता के लिए भारतीय संविधान में कुछ विशेष प्रावधान रखे गए हैं जिन्हें पूरा करने के बाद ही किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। जैसे भारतीय संविधान का जो भाग 3 है जिसमें हम लोग मौलिक अधिकार के संबंध में बताएं, तो कुछ ऐसे भी मौलिक अधिकार हैं जो कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। जैसे आर्टिकल 15 के संबंध में यदि बात करें तो आर्टिकल 15 में बताया गया कि धर्म, जात, लिंग, मूल, वंश के आधार पर विभेद के संबंध में बातें लिखी गई है जो कि सिर्फ भारतीय नागरिकों पर ही लागू हो सकती है। और एक है आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता के संबंध में बातें लिखी गई। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त है उसे सरकारी नौकरी में समानता है। अर्थात भारत का कोई भी व्यक्ति जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त है वह किसी भी पद पर जा सकता है, उसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी या योग्यता है पूरा करने के बाद। और आर्टिकल जो 19 है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में बातें लिखी गई है जो कि सिर्फ नागरिकों पर ही लागू होती है। उसी प्रकार जो आर्टिकल 29 या 29 है जिसमें अल्पसंख्यकों के बारे में उनके शिक्षा के संबंध के बारे में बातें लिखी गई है जो कि सिर्फ नागरिकों पर ही लागू होती है। तो आई होप नागरिकता क्या होती है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो नागरिकता के संबंध में बात करें तो इसे आर्टिकल 5 से लेकर 11 के अंतर्गत रखा गया। अब इसी को हम लोग सीरियल वाइज देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें रखी गई है। तो आर्टिकल 5 में कहा गया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अर्थात भारतीय संविधान के प्रारंभ की बात करें जो कि 1950 में हुआ था। अब उस समय किन व्यक्ति को भारत का नागरिक बोला जाता था? हालांकि उस समय देखें तो बहुत सारे विदेशी व्यक्ति भी भारत में थे। तो उसके लिए आर्टिकल 5 में 3 बातें लिखी गई। इन तीनों में से किसी एक को भी पूरा करने पर उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होती थी। पहले में बताया गया कि उसका जन्म भारत में हुआ रहा, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ रहे उसे भी भारत की नागरिकता दी जाती थी। और दूसरे में बताया गया कि उसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ रहो।
अर्थात भारत में देखें तो उस समय संविधान के प्रारंभ के समय बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो कि विदेशों में भी आंदोलन किए हुए थे। ऐसे में जैसे मान लीजिए उनके विदेश में उनके किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको किस आधार पर नागरिकता देंगे, तो संविधान में बातें लिखी गई थी कि उसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ रहे, उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। किस आधार पर? उसके माता पिता के जन्म के आधार पर। और एक है आपका संविधान लागू होने के 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति, संविधान लागू होने के संबंध में बात करें तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले से यदि हम लोग देखें, अर्थात 1945 से यदि कोई विदेशी व्यक्ति या भारतीय व्यक्ति भारत में रह रहा हो तो उसे भी भारत की नागरिकता दी जा सकती थी। तो आई होप आर्टिकल 5 में क्या है वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और आर्टिकल 6 में बताया गया कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, अर्थात जैसे हम लोग को पता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे और कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे। अब जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे उनको किस आधार पर नागरिकता दी जाती थी उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें 2 बातें बताई गई। 19 जुलाई 1948 से पहले, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो कि 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया हो तो उसके लिए संविधान में कोई विशेष नियम या प्रावधान नहीं रखा जाता था, उसे वैसे ही नागरिकता दी जाती थी। लेकिन जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आते थे उनके लिए संविधान में एक परमिट का प्रावधान रखा गया। अर्थात जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से इंडिया में आए तो उन्हें सरकार से एक परमिट प्राप्त कर लेना रहता था। अब इस परमिट प्राप्त कर लेने के 6 माह बाद उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। तो आई होप आर्टिकल 6 में क्या है वो भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसमें हमने 2 बातें बताई कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आ गए थे उन्हें नॉर्मली वैसे नागरिकता दी जाती थी, उनके लिए कोई विशेष नियम या प्रावधान नहीं रखा गया। और जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत में आए उनके लिए संविधान में एक परमिट का प्रावधान रखा रहता था और उस परमिट के 6 महीने बाद उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त होती थी। तो आई होप आर्टिकल 6 भी आप लोग अच्छे से समझ गए। अब आर्टिकल 7 में क्या रखा गया उसको जानते हैं। भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता, जैसे 1 मार्च 1947 के बाद कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो कि इंडिया से पाकिस्तान में चले गए थे, लेकिन बाद में उन्हें वहाँ अच्छा न लगा, फिर वह पाकिस्तान से इंडिया वापस आ गए हैं। तो उनके लिए संविधान में नागरिकता के लिए प्रावधान यह रखा गया था कि उन्हें एक रजिस्ट्रेशन करवाना रहता था। अर्थात जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान से इंडिया में आए उनके लिए संविधान में प्रावधान रखा गया था कि उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना रहता था और रजिस्ट्रेशन के 6 महीने बाद उन्हें भारत की नागरिकता दी जाती थी। तो आई होप आर्टिकल 7 भी आप लोग अच्छे से समझ गए। अब आर्टिकल 8 में बताया गया भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उनके माता पिता भारतीय हों। जैसे भारत में यदि देखें तो भारत के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे भारत के बहुत सारे डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हो गए, जैसे जापान में हैं, अमेरिका में भी हैं। भारत के जो राजदूत हैं जो विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में मान लीजिए उनके किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है तो उसे भी भारत का हम लोग नागरिक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके माता या पिता भारतीय हैं, इस आधार पर उन्हें हम लोग भारतीय नागरिक ही बोलेंगे। और आर्टिकल 9 में क्या बताया उसको, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो कि विदेश में यदि विदेश की नागरिकता को वह ग्रहण कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित किया जाएगा। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो इसको चाहें तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। आर्टिकल 10 में बताया गया कि नागरिकता का बना रहना जब तक अन्यथा कार्य ना करे। अर्थात किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक वह देशद्रोह या संविधान के विरोध में ना चले। तो आर्टिकल 10 में यही बताया गया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह देश के अनुसार चल रहा हो या संविधान के अनुसार चल रहा हो। ऐसे में जैसे मान लीजिए कभी इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना से कभी युद्ध होता है तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इंडिया के बजाय पाकिस्तान या चाइना को सपोर्ट कर रहा है तो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, क्योंकि वह देश के खिलाफ चल रहा है, संविधान के विरोध में चल रहा है। तो आर्टिकल 10 में यही बताने का प्रयास किया गया कि किसी व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह अन्यथा कार्य ना करे।
तो आर्टिकल 11 में बताया गया कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, अर्थात यदि नागरिकता से संबंधित कोई भी नियम या कानून बनाना रहे तो उसके संबंध में अधिकार सिर्फ संसद को है, न कि किसी विशेष व्यक्ति को, और वो भी संसद के गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी थी आप लोग कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं।